हाँ बेटा, आज हमारा पॉलिटेक्निक का देखो पहली क्लास है, ठीक है। आज हम आपको वो चैप्टर पढ़ाएंगे जो पॉलिटेक्निक में 100% पूछा जाता है और सबसे ज्यादा पूछा जाता है, यानी सबसे ज्यादा नंबर देके जाता है आपको। फिजिक्स का लेसन है हमारा सदिश और अदिश, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ भी रखा होगा, ठीक है। आज इसका रिवीजन अच्छे से करा देते हैं हम, कैसे आपको वहां क्वेश्चन मिलेंगे। और ये जो क्वेश्चन लिखे हैं देखिए, इनमें सन भी लिखा है कितनी बार, यानी हर साल ये रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका अगर 4 नंबर का है तो आपको बहुत नंबर देके जाते हैं। ये करना क्या है, तो सदिश और अदिश होते क्या, तो सबसे पहले थोड़ा चैप्टर के बारे में देख लेते हैं, फिर हम आपको सॉल्व करके अपने आप दिखाएंगे, ठीक है। आप खुद सॉल्व कर सकते हो अगर चैप्टर अच्छे से देख लिया आपने। सबसे पहले क्या है, सदिश राशियां और अदिश राशियां। तो सदिश क्या होता है और अदिश क्या होता है, तो सदिश वे होते हैं जिनके पास परिमाण भी हो, ठीक है, और परिमाण के साथ साथ क्या हो, हमारे पास दिशा हो। जब ये दोनों होते हैं तो उसे कहते हैं हम सदिश राशि। कौन सी राशियां कहते हैं, सदिश राशियां। वे राशियां जिनके पास परिमाण भी उपस्थित होता है, यानी परिमाण का मतलब होता है वैल्यू, संख्या भी होती है उनके पास, और दिशा भी होती है कि किस दिशा में चलना है हमको, एक निश्चित दिशा होती है इनकी। तो दोनों चीज जिसके पास होगी उसे हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे हम कहते हैं बल, अब कहते बल कैसे, क्वेश्चन पूछ लेता है बल एक कैसी राशि है, तो सदिश कैसे, इसका परिमाण भी है दिशा भी कैसे। देखो अगर हमने कोई बॉक्स ले लिया कोई बॉक्स भारी है ये, और इसको रखा हमने, अब हमने कहा इसको खिसकाना है हमको, तो हमें खिसकाना है तो हमें दिशा पता होगी किस दिशा में खिसकाना है, इधर खिसकाना है सामने या ऊपर या नीचे। अगर सामने खिसकाना है तो पीछे से धक्का लगाएंगे, ऊपर खिसकाना है तो नीचे से धक्का लगाएंगे, ठीक है। अब हमें दिशा इसमें पता होती है किधर ले जाना है, तो दिशा तो है इसके पास, परिमाण कैसे, तो इसको ढकेलने के लिए, खिसकाने के लिए लोग चाहिए ना। लोग मतलब बल लगाएंगे, बल मतलब कितने का, 10 न्यूटन का लग रहा है, 12 का लग रहा है, 15 का लग रहा है, 20 न्यूटन का लग रहा है ना, बल लगेगा खिसकाने के लिए। तो ये जो संख्या है ये है परिमाण, और ये जिस दिशा में खिसकेगा वो है इसकी दिशा। तो परिमाण और दिशा बल के पास दोनों होती है, इसलिए एक सदिश राशि है। बल कैसी राशि है, सदिश। बल हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, बलाघूर्ण हो गया, बल का वेग हो गया, ये सब कैसी राशियां, सदिश राशियां हैं। और वैद्युत क्षेत्र हो गया, ये भी कैसी राशि, एक सदिश राशि है, ठीक है। तो सदिश क्या होते हैं, जिनके पास परिमाण दिशा दोनों होती है वो क्या कहलाते हैं, सदिश कहलाते हैं। आगे आते हैं, उसके बाद अदिश क्या होती है, अदिश राशि। तो बस इसमें क्या, एक चीज हटा दो, इसमें दिशा हटा दो। वे राशियां जिनके पास केवल परिमाण उपस्थित होता है, केवल क्या पाया जाता है, परिमाण पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, हम सदिश राशियां कहते हैं, सॉरी अदिश राशियां कहते हैं। जिनके पास केवल परिमाण होता है वो कहलाते हैं अदिश राशियां। क्या कहलाते हैं बेटा, अदिश कहलाते हैं, ठीक है। और जिनके पास परिमाण दिशा दोनों होती है वो सदिश कहलाते हैं। अब कह दो सर दिशा समझ में आ रही थी, परिमाण समझ में आ रही थी, इसमें केवल परिमाण ऐसी कौन सी है राशि है, तो समय एक कैसी राशि है, हमारी अदिश राशि। जैसे एग्जांपल लेकर हमें समय, हमने कहा एक अदिश राशि, मतलब इसके पास केवल क्या पाया जाता है, परिमाण। परिमाण मतलब केवल वैल्यू, संख्या। कैसे, जो घड़ी है हमारी वो समय बताती है, सबको होता है। अच्छा, घड़ी की कोई निश्चित दिशा है, नहीं है, थोड़ी देर इस दिशा में है, थोड़ी देर इस दिशा में, फिर इस दिशा में, फिर इस दिशा में, फिर इस दिशा में, है ना, मतलब ये चार तरफ घूमती है, तो इसके पास कोई दिशा नहीं है, लेकिन परिमाण है। कैसे, इधर 1 बाजार इधर, 2 बाजार इधर, 3 बाजार इधर, 4 बाजार, संख्या मिल रही है ना इसको, संख्या मतलब परिमाण, मतलब इसके पास परिमाण है परंतु दिशा नहीं है, इसलिए इसे कहते हैं हम अदिश राशियां। तो समय एक ऐसी राशि, अदिश राशि। समय हो गया, दूरी हो गया, चाल हो गया, विद्युत धारा हो गई, द्रव्यमान हो गया, ये सब कैसी राशियां, ये सब अदिश राशियां हैं। तो आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है, कौन सी राशि है। तो सदिश और अदिश, जिसके पास परिमाण दिशा दोनों वो सदिश, जिसके पास केवल परिमाण वो अदिश। इसके बाद सदिश हो गया, अदिश हो गया। इसके बाद पूछा जाता है सबसे ज्यादा एकांक सदिश क्या होता है, तो जिसका परिमाण 1 होता है। एकांक का मतलब ये एक समझ में आ रहा है, जिसका परिमाण कितना हो बेटा, 1 हो, जिसके पास केवल एक संख्या हो, एक नंबर हो, यानी 1 हो, ठीक है, उसे कहते हैं एकांक सदिश। और एकांक सदिश पूछा था किससे प्रेजेंट होता है, तो एन कैप से। एन ऊपर उसके टोपी लगा दो, कैप, तो एन कैप से प्रेजेंट होता है। इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर। अच्छा वेक्टर क्या है, अच्छा ये तो बताया नहीं हमने। वेक्टर कभी कभी पूछ लेता है, ये बताइए सदिश प्रेजेंट किससे होता है, प्रदर्शित किससे होता है, तो सदिश को तीर के निशान से प्रेजेंट करते हैं। अब ये कैसे, तो सदिश के पास परिमाण दिशा दोनों होती है, ये बताया ना, तो कैसे प्रेजेंट करेंगे, देखो तीर की नोक से प्रेजेंट करते हैं, पूरे तीर से। कैसे, तो जो तीर की लंबाई होती है ये होता है इसका परिमाण,
2 मीटर लंबी, 3 मीटर लंबी, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर कुछ होगी ना, तो ये है इसका परिमाण। और ये जो आगे एरो बना है ये दिखाता है दिशा, तो इसके पास परिमाण भी और दिशा भी, तो ये क्या है, सदिश है। तो सदिश किससे प्रेजेंट होता है, तीर के निशान से, एरो से प्रेजेंट होता है हमारा, ठीक है। तो ये वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ मॉड वेक्टर ए, ये है एकांक सदिश। कौन सा सदिश है बेटा, एकांक सदिश है। मॉड ऑफ ए का फॉर्मूला आपको बता दें हम, इसका तो आपको दिया जाएगा, इसका निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला होता है वेक्टर ए बराबर होता है अंडर रूट के अंदर आई के गुणांक का वर्ग, आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग, ठीक है। आई जे यहाँ पे एकांक सदिश होते हैं, ठीक है, इनका मान होगा आपको दिया जाएगा और रख के आप इनकी वैल्यू निकालोगे। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आपको बताएंगे भी हम, ठीक है। तो यह है इसका एकांक सदिश। सबसे महत्वपूर्ण जो है हमारा वो है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन लेके आता है आपके लिए, है परिमाण, दो सदिशों का परिमाण। तो दो सदिशों का जो परिमाण होता है, ठीक है, बलों के लिए अधिकांश पूछा जाता है, तो बल के लिए फॉर्मूला बनाया गया है। बल ना दिया हो, ए बी सी डी भी दिया हो तो भी वही है, ठीक है। फॉर्मूला होता है F बराबर अंडर रूट के अंदर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। F1 F2 की जगह AB भी होते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। अगर बल कहेगा तो F रख सकते हैं, बल नहीं कहेगा तो हमारा जैसे लिखा वैसे लिख देंगे हम, ठीक है। ए बी लिखा होगा तो ए बी लिख देंगे हम। दो वेक्टर देगा तो मान लेंगे ए और बी। बल दे रहा तो F1 और F2 हमेशा दो देगा, याद रखिएगा। और उन दोनों का परिमाण कितना, रिजल्ट कितना, F मान लेते हैं, परिमाण परिणामी बल जिसे कहते हैं हम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो आपका 17, 18, 20, 21, 23 तक पूछा गया है, वो क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है। आई बता सदिश ना, जिसका परिमाण भी दिशा भी वो सदिश होते हैं। चलो एग्जांपल में आते हैं। विद्युत धारा ये नहीं है, दूरी ये एक अदिश राशि है, बताया मैंने। विद्युत क्षेत्र पढ़ा था ना अभी, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है और आयतन कैसी, एक अदिश राशि है, ठीक है। तो कौन सी सदिश है, तो विद्युत क्षेत्र हमारी कैसी राशि है, सदिश राशि है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। दो सदिश राशियों का परिमाण अधिकतम कब होता है। आ गया ना परिमाण, परिमाण के लिए एक ही फॉर्मूला है हमारा ये। अब कह रहा है दो सदिश, तो हम F1 F2 की जगह मान लेंगे ए बी। क्या मान लेंगे बेटा, ए बी। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, और F1 F2 क्या आ जाएगा, ए बी। मान लिया वेक्टर हमारा परिमाण क्या है, ए और बी। अब बल F की जगह क्या हो जाएगा, परिणामी सदिश क्या होता है, आर, ठीक है, ये होता है। तो ये फॉर्मूला बन गया। अब क्वेश्चन के अनुसार दो सदिशों का परिमाण अधिकतम कब होगा, सबसे ज्यादा मान आर का जो है प्राप्त कब होगा। क्या लगा है यहाँ पे, कॉस थीटा। और थीटा का सबसे बड़ा मान कब होता है, जब कॉस 0 का मान रखते हैं तो 1 आता है ना। और कॉस में सबसे बड़ा मान क्या होता है, 1 होता है, ये हम जानते हैं, ठीक। तो हम जानते हैं अगर यहाँ पे कॉस 0 रखा तो 1 प्राप्त होगा, और सबसे बड़ा मान कॉस में 1 होता है, मतलब आंसर में क्या है हमारा, 0 आंसर, कि कॉस 0 का मान 1 होता है, सबसे बड़ा मान होता है कॉस में, ठीक है। तो अधिकतम परिणामी कब प्राप्त होगा, जब हम कॉस का मान यानी थीटा का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद दिया है दो समान वेक्टरों का परिमाण 0 है। दो समान वेक्टरों का परिमाण क्या है, 0 है। उनके बीच का कोण, अच्छा दो समान वेक्टर, एक जैसे वेक्टर हैं, उन दोनों का जो परिमाण निकल के आ रहा है 0 है। परिमाण का मतलब आर, कह रहा है दो वेक्टरों का परिमाण 0 है, बस परंतु वेक्टर भी जो क्या है, समान है। मतलब अगर ए माना है तो दूसरा भी क्या हमारा ए है, ये वो क्वेश्चन कह रहा है। चलो आ जाओ। परिणामी कह रहा 0 है, यानी आर हमारा 0 है। ए की जगह हमारा ए है, बी की जगह भी हमारा ए है, क्योंकि दोनों समान कह रहा, समान सदिश लेना है, समान ले लिया हमने। 2 ए की जगह ए, बी की जगह भी ए, कॉस थीटा इस बार पूछ रहा है आपसे। 0 इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर, या अंडर उठा दो इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा, 0 का स्क्वायर कुछ होता नहीं, आप भी जानते हो। ए और ए जुड़ जाएंगे, 2a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इधर गुणा करेंगे 2a स्क्वायर, सॉरी हाँ 2a स्क्वायर इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, इधर आ गया कॉस थीटा, ठीक है। क्या कॉमन दोनों से, तो ये इधर 0 बचा, इधर 2a स्क्वायर कॉमन ले लिया अगर, तो इस पूरे से चला गया क्या बचा 1, और प्लस ये पूरा बाहर चला गया क्या बचा, कॉस थीटा। अब ये गुणे में इधर लाएंगे, भाग में आएगा, तो जैसे आया तो 0 हो गया, ठीक है, बराबर 1 प्लस कॉस थीटा। थीटा चाहिए, इसको यहीं रखो, ये प्लस का 1 इधर आएगा, माइनस में ये इधर आया माइनस का 1 बराबर कॉस थीटा,
दिख रहा है आपको। अच्छा इसके बाद थीटा चाहिए तो इधर कॉस बनाओ, कॉस में -1 किसका मान, 180 का। देखो ऑप्शन में दिख रहा है, देखो 90 180 है, 45 0, तो 180 का मान होता है -1, तो यानी थीटा का मान कितना आ जाएगा 180 अंश। ठीक है, तो ये हमारा 180 अंश हो गया। चौथा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है न्यूटन 300 न्यूटन, कितने न्यूटन, 300 न्यूटन बल के दो समान विघटित बल जो कि परस्पर 60 अंश के कोण पर हैं, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आंसर उसका क्या होगा, सही होगा। ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, लगाते हैं आगे इसको, हम जरा इसको रफ कर लेते हैं। कह रहा 300 न्यूटन का बल है, यानी उसका परिमाण जो है हमारा टोटल जो दिया है वो कितना दिया है 300। फॉर्मूला होता है R बराबर समान के लिए क्या होता है a² + 2a² cos थीटा। अब यही पढ़ाना आप लोगों ने, समान के लिए यही होता है, रख दिया हमने। ठीक है, R कितना दिया है 300, ठीक है, बराबर √ के अंदर क्या दिख रहा है आपको 2a² होता है, यहाँ पे 2a² बनाया था, डायरेक्ट लगा दिया हमने। ठीक है, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, जैसे ही 2a² कॉमन ले लिया अगर हमने, तो cos थीटा दिया इस बार हमें, तो पहले हल कर लेते हैं थीटा रखकर, फिर कॉमन लेंगे। 2a² + 2a² cos थीटा जो कितना दिया हमें 60 अंश, कितने अंश 60 अंश, तो cos 60 और cos 60 का मान कितना होता है, तो 2a² + 2a² इंटू cos 60 का मान 1/2, 2 से 2 कैंसल, 300 बराबर। अब देखो क्या बचा, इधर 2a² बचा और उधर a² बचा हमारा। ठीक है, तो √ के अंदर आ गया, एक ये दो ये कितने हो गए 3a², ये आ गया। अच्छा 3a², हम इस यहाँ से दिख रहा है क्या निकाल सकते, a निकालना है, मान निकालना है परिमाण का, यानी जो समान वेक्टर थे। ठीक, तो इसका a कहाँ आ जाएगा बाहर और ये कहाँ चला जाएगा नीचे, तो 3 इधर क्या बचा √3 और ये कहाँ आ गया बाहर आ गया, √² से खत्म हो गया, एक बाहर आ गया, 2 थे, ये गुणे में इधर आएगा भाग में, तो a बराबर 300 बटे में √3। थोड़ा सा इसको हल करेंगे तो लिख सकते हैं 3 गुणे 100 बटे √3। ठीक है, थोड़ा सा और हल करोगे अगर आप तो क्या आ जाएगा 3 को लिख सकते हैं √3 गुणे √3, क्योंकि नीचे कट जाएगा, और 100 बटे में √3, एक रूट से 3 से 1 कट जाएगा, तो a बराबर आया 100√3। कहीं ऑप्शन है, देखो कहीं भी रूट में नहीं है तो इसका मतलब √3 का मान लगा दो, तो √3 का मान लगा देंगे 1.732 इंटू जैसे ही कराओगे आप तो 2 0 हैं, पीछे से लगा दो तो 173.2 न्यूटन बल कह रहा था, हमने ये भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप भी लगा सकते हो। ये देखो दिया है 173.2 न्यूटन, ये हमारा बल आ गया। ऐसे आप निकाल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है, ये देखो क्वेश्चन बड़ा है पर है छोटा सा, आप तब तक उसको स्क्रीनशॉट ले लेना। P तथा Q परिमाण वाले दो सदिशों का अधिकतम परिणामी तथा न्यूनतम परिणामी, अधिकतम दो सदिश है P और Q, कह रहा अधिकतम और न्यूनतम परिणामी जो है हमारा, ठीक है, उनका अनुपात दिया गया 3:1। ठीक है, उसने बोला है यहाँ पे P और Q लेना है आपको, उसने बोल दिया है तो वही लेंगे। अधिकतम का मतलब होता है योग, आप जानते हैं, तो Q और P और Q है, तो P और Q का अधिकतम, अधिकतम मतलब जोड़ दो, अधिक कर दो, और अनुपात का मतलब बटे, किसका बटे में है न्यूनतम के, न्यूनतम मतलब माइनस होता है। अनुपात दिया है 3:1 मतलब 3/1 दिया है आपको। ठीक है, अच्छा इसके बाद त्रिया गुणा कर दोगे तो इसका उधर होगा तो P + Q = इधर होगा 3P और माइनस का 3Q। Q वाले एक तरफ कर लो, P वाले एक तरफ कर लो। ठीक है, तो Q ये लिखा है, ये माइनस का इधर आएगा प्लस में, और 3P और ये प्लस का उधर गया माइनस में। देखो ये दोनों जुड़ रहे हैं, 3 और 1 कितने हो गए 4Q, इधर घट रहा है तो 3 में से 1 गया, कितना बचा 2P, 2 दूनी 4, तो 2Q और इधर कितना आया P, P बराबर 2Q। कहीं ऑप्शन अगर है, ये भी नहीं है, ये देखो P बराबर 2Q, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला चैप्टर आपको कौन सा चाहिए आप कमेंट में बताइए, दूसरे दिन आपको उसका वीडियो मिलेगा। ठीक है, लगातार आपके जब तक पेपर नहीं हो जाते तब तक। ठीक है।